हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं रिव्यू शेयर करने वाला हूँ ईवो फॉक्स का मैकेनिकल फील वाला कीबोर्ड का। जैसे कि लास्ट मैं इसे 4 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। 4 मंथ बाद में इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिला कि नहीं, कोई बटन के अंदर कोई प्रॉब्लम आना या फिर लाइटिंग इफेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आना या फिर कोई स्विच प्रॉपर्ली वर्क ना करना, तो मैं मेरा रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी सोचो कोई अच्छा सा मैकेनिकल फील वाला कीबोर्ड परचेस करने के लिए, गेमिंग के लिए, कोडिंग के लिए, तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 899 रुपीज़ के आसपास में। अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये कोई 999 1099 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड। जब आप लिंक पे क्लिक करो तो हो सके अमेजोन एप्लीकेशन ना खुले और आपको प्राइस डिफरेंट देखने को मिले, तो ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद में फिर ओपन इन ब्राउजर करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका अमेजोन का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जो सेलर से मैंने परचेस किया वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कर दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई भी मुझे इशू देखने को नहीं मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो, नया का नया वो सेम बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। बस आप डस्ट थोड़ा क्लीन करते रहना, क्योंकि डस्ट इसके अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो आपको ब्रश से क्लीन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको ब्रश यूज़ करना पड़ेगा कभी भी इसको क्लीन करने के लिए। नॉर्मली हमारे जो कि कीबोर्ड रहता है वो एकदम फ्लैट सरफेस रहता है, जो मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं रहता है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड रहता है, तो इसे क्लीन करना ईजी रहता है। पर इसे क्लीन करने के लिए आपको ब्रश को यूज़ करना पड़ेगा। साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। और नीचे के साइड में भी आपको एकदम नया का नया जैसा अभी भी प्रेजेंट में है। लेवल की बात करें जो कि 1 लेवल तक इसका हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइटिंग इफेक्ट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इधर आपको है ना ब्रीथिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जब आप इस पर प्रेस करोगे तो ये ब्रीथिंग इफेक्ट भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। कोई भी आरजीबी लाइट के अंदर अभी तक प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली, सभी लाइट प्रॉपर्ली ग्लो हो रही है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे सभी लाइट अभी भी ग्लो हो रही है। तो इधर आप देख सकते हो, और इसको आपको जो कि ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, तो ये भी हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो कुछ इस टाइप का आपको इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच की। तो जो कि कोई भी बटन पे क्लिक करने पे आपका बटन वर्क कर रहा है कि नहीं, तो सभी बटन अभी भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। कोई भी इशू नहीं आया है बटन के अंदर, तो एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना, डस्ट क्लीन करते रहिए। इशू कब आता है, जब आपके ना बटन के अंदर डस्ट चल जाता है, तो जब आप प्रेस करते हो तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है वो कनेक्ट नहीं हो पाता, तो तब जाके बटन वर्क नहीं करता है। और फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर आपके कोई भी बटन के अंदर इशू आ भी जाता है, स्विच के अंदर इशू आ भी जाता है, तो आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले स्विच के अंदर इशू आ गया, तो इसके अंदर आपको जोर का फूक मारना है। फूक मारोगे या फिर इस टाइप का ब्रश रहेगा, उस ब्रश से आप जो कि है ना क्लीन कर देना एकदम साइड में, तो जितने भी डस्ट रहेंगे वो निकल जाएगा। निकलते ही आपका बटन वर्क करने लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो काफ़ी लोग रहते हैं कि यार बटन एक खराब हो गया, मेरा पूरा कीबोर्ड खराब हो गया, मुझे नया कीबोर्ड लेना पड़ेगा। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बस क्लीन करते रहना, ये चीज़ आपको याद रखना है। मेरे साथ में भी हुआ है 1-2 बार, जो कि बटन पे प्रेस करते तो बाद में बटन वर्क नहीं करता। तो इसमें आपको जो कि टेढ़ा करके जोर का फूक मारना है, या फिर आपके पास कोई भी वैक्यूम वगैरह है तो वैक्यूम से भी आप जोर का है ना फूक मारोगे तो सारा डस्ट आपका निकल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का इसका कंडीशन है। वायर की बात कर लेते, तो अब मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। तो लैपटॉप से मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया। तो इधर आप देखते हो वायर का कंडीशन भी एकदम न्यू का न्यू जैसा ब्रेडेड वायर दिया गया है, तो जो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलता है नॉर्मल हमारे रबड़ वायर से। तो वायर कंडीशन भी एकदम प्रॉपर्ली इसके अंदर मुझे अभी तक कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। और यूएसबी पोर्ट की बात करें, ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। कभी कभार ये होता है कि यूएसबी नॉट रिकग्नाइज वगैरह ऐसा कुछ इशू आ जाता है, पर इसके अंदर अभी तक मुझे ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। डायरेक्ट प्लग करना, यूज़ करने लग जाना, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है इंस्टॉल करने की इस कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए। तो ये भी चीज़ बहुत ही अच्छी है। सो इस कीबोर्ड के बारे में मैंने सभी चीज़ डिटेल में बता दी है। कुछ भी चीज़ मैं भूल गया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 899 रुपीज़ में। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम एक कीबोर्ड को 999 1090 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप लिंक पे क्लिक करो तो हो सके अमेजोन एप्लीकेशन ना खुले और आपको प्राइस डिफरेंट देखने को मिले, तो ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद में फिर ओपन इन ब्राउजर करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका अमेजोन का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जो सेलर से मैंने परचेस किया वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और ये ईवो फॉक्स के नए नए लेटेस्ट कीबोर्ड भी लॉन्च होते रहते हैं। तो जो लेटेस्ट वाले रहेंगे इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिससे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।